अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं आपका टीचर अब्दुल कद्दूस कंप्यूटर साइंस आपको टीच करता हूं। डियर स्टूडेंट, आप सबको याद होगा अभी तकरीबन एक वीक और 3-4 डेज़ तकरीबन आप इसको कह लें कि 1.5 वीक अभी हमारी क्लासेस लगी थी, स्टार्ट मतलब हुई थी। उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से ये नोटिफिकेशन आ गया, कोरोना की वजह से आपको पता है कॉलेजेस बंद हो गए। फिर हमने आपको लेक्चर हेड ऑफिस के भेजे, तो बहुत से बच्चे कह रहे थे कि सर आप हमें पढ़ा रहे हैं, आप ही हमें लेक्चर भेजें। तो हमने ये आज से बाकायदा आगाज़ कर दिया है। इंशाल्लाह हम ही आपको लेक्चर रिकॉर्ड करके भेजेंगे। डियर स्टूडेंट, आप सबको याद होगा हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था। आप सबको बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चैप्टर नंबर 1 उसका नाम हमने ये स्टार्ट किया था। मैंने आप लोगों को कंप्यूटर की डेफिनेशन, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, डेटा, टाइप्स ऑफ डेटा, ये सारा हमने पढ़ लिया था। आप लोगों की बेस मैंने बना दी थी। डियर स्टूडेंट, आप सबको याद होगा हमने लास्ट टाइम जो टॉपिक एक्सप्लेन किया था वो व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर एंड एक्सप्लेन ऑल टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, 2 टाइप्स, सिस्टम, एप्लीकेशन की आगे फर्दर 2 और टाइप्स, हमने ये सारा एक्सप्लेन कर लिया था। तो डियर स्टूडेंट, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो टॉपिक है आपका व्हाट इज इनपुट डिवाइस एंड इट्स डिवाइस। डियर स्टूडेंट, आप सबको याद होगा मैंने आप लोगों को इनपुट के बारे में बता दिया था कि इनपुट क्या है। उसके बाद मैंने आप लोगों को यह भी बता दिया था इनपुट डिवाइस क्या है। डियर स्टूडेंट, आप सबको याद होगा मैंने कहा था कोई भी डेटा और कोई भी इंस्ट्रक्शन जो हम कंप्यूटर को दे देते हैं उसको हम इनपुट कहते हैं, और हम वो जिस डिवाइस के जरिए देते हैं उस डिवाइस को हम इनपुट डिवाइस का नाम देते हैं। डियर स्टूडेंट, इनपुट की डेफिनेशन मैंने लिखवाई थी आप लोगों को। द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन आर गिवन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। और मैंने कहा था कोई भी डेटा और इंस्ट्रक्शन जो हम कंप्यूटर को दे देते हैं वो इनपुट कहलाता है, और वो हम जिस डिवाइस के जरिए देते हैं वो इनपुट डिवाइस कहलाती है। मैंने आपको बता दिया था कि इनपुट डिवाइस डियर स्टूडेंट 3 तरह की होती हैं, 3 इसकी टाइप्स है। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस इनपुट डिवाइस है। पॉइंटिंग डिवाइस में ये माउस, उसके बाद टच पैड, ट्रैक बॉल, उसके बाद टच स्क्रीन, ये सारे आ जाते हैं। उसके बाद हमने सोर्स डेटा एंट्री डिवाइस, ये भी आपकी एक इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर की ऐसी डिवाइसेस जिनके जरिए हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, जिनको यूज करते हुए, जिनको टच करते हुए हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, वो इनपुट डिवाइस कहलाती है, और जो हम देते हैं वो इनपुट कहलाता है। तो ये सारा डियर स्टूडेंट मैंने आप लोगों को बता दिया था, लिखवा दिया था, समझा दिया था। तो आज का जो टॉपिक है बेसिकली ये इनपुट, ये भी हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद ये इनपुट डिवाइस के नीचे आ रहा है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो आज बेसिकली जो हमने पढ़ना है डियर स्टूडेंट वो है इनपुट की 2 टाइप्स। डियर स्टूडेंट, इनपुट की 2 टाइप्स है, डायरेक्ट इनपुट और इनडायरेक्ट इनपुट। अभी तक मैंने आपको जो भी बताया कि हम कंप्यूटर को जो देते हैं वो इनपुट कहलाता है, और कंप्यूटर बदले में जो हमें देता है वो आउटपुट। डियर स्टूडेंट, 2 तरह की हम इनपुट कंप्यूटर को देते हैं। इनपुट की 2 टाइप्स है, डायरेक्ट इनपुट और इनडायरेक्ट इनपुट। डियर स्टूडेंट, डायरेक्ट इनपुट ऐसी इनपुट जिसमें हम कोई इंटरमीडिएट हैंडलिंग डिवाइस यूज नहीं करते, हम डायरेक्ट कंप्यूटर को इनपुट देते हैं सोर्स को यूज करते हुए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने स्पीच एंटर करनी है कंप्यूटर में, तो मैं क्या करूंगा, माइक्रोफोन को यूज करते हुए जैसे जैसे मैं स्पीच करता जाऊंगा, जैसे जैसे मैं बोलता जाऊंगा, वो डायरेक्ट कंप्यूटर में स्टोर होता जाएगा। उसके लिए कोई इंटरमीडिएट हैंडलिंग डिवाइस, माउस, कीबोर्ड की जरूरत नहीं पड़ती। हम बात कर रहे थे इनपुट की, इसकी 2 टाइप्स है, डायरेक्ट इनपुट और इनडायरेक्ट इनपुट। तो मैं बता रहा था आप लोगों को डायरेक्ट इनपुट जिसमें हम कोई इंटरमीडिएट हैंडलिंग डिवाइस को यूज नहीं करते, डायरेक्ट कंप्यूटर को देते हैं। लाइक जिसमें हम माउस, कीबोर्ड वगैरह को यूज नहीं करते, ये डायरेक्ट इनपुट है। मैंने आपको एग्जांपल बताई थी, लाइक मोबाइल फोन की एग्जांपल देता हूं कि आप किसी के साथ कॉल पे बात कर रहे हैं, आपने उस कॉल को रिकॉर्ड भी करना है, आप रिकॉर्डिंग पर क्लिक कर देते हैं, जैसे जैसे आप बोलते जाते हैं वैसे वैसे वो कॉल रिकॉर्ड हो जाती है, तो वो डायरेक्ट इनपुट की एग्जांपल है। इसी तरह मैंने कंप्यूटर में बताया था कि आपने कंप्यूटर में
डायरेक्ट इनपुट को यूज करना है, लाइक आपने कंप्यूटर के अंदर डायरेक्टली स्पीच एंटर करनी है, तो आप सोर्स को, माइक्रोफोन को यूज करते हुए जैसे जैसे स्पीच करते जाएंगे वैसे वैसे कंप्यूटर वो अपने अंदर स्टोर करता जाएगा, इनपुट एक्सेप्ट करता जाएगा। ये डायरेक्ट इनपुट की एग्जांपल है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? वो कहता है इन दिस मेथड डेटा गोज डायरेक्टली टू द कंप्यूटर फ्रॉम द सोर्स। मतलब ये एक ऐसा मेथड है जिसके जरिए हम कंप्यूटर को डायरेक्टली इनपुट देते हैं सोर्स को यूज करते हुए। फॉर एग्जाम्पल उसने कहा स्पीच एंटर इनटू द कंप्यूटर डायरेक्टली थ्रू माइक्रोफोन। हमने एक स्पीच कंप्यूटर के अंदर एंटर करनी है तो हम माइक्रोफोन के जरिए डायरेक्टली उसको एंटर करेंगे। हमें इसके लिए माउस की, इसके लिए कीबोर्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट इनपुट की एग्जांपल कहलाती है। और उसने आगे ये कहा कि द डिवाइस यूज्ड फॉर डायरेक्ट इनपुट आर कॉल्ड सोर्स डेटा इनपुट डिवाइस। डायरेक्ट इनपुट के लिए जो हम डिवाइसेस यूज करते हैं वो सोर्स डेटा इनपुट डिवाइस कहलाती हैं, जिसको हम सोर्स डेटा एंटी डिवाइस का नाम देते हैं। तो इसी तरह मेरे बच्चों दूसरा उसने कहा इनडायरेक्ट इनपुट। इनडायरेक्ट इनपुट उसके अपोजिट, मतलब ऐसी इनपुट जो हम माउस के जरिए देते हैं, जो हम कीबोर्ड के जरिए देते हैं, वो इनडायरेक्ट इनपुट कहलाती, जिसमें इंटरमीडिएट हैंडलिंग डिवाइस माउस कीबोर्ड को हम यूज करते हैं। स्पीच के लिए आप कोई बटन, कोई माउस को मूव नहीं करते, डायरेक्ट कंप्यूटर में एंटर हो रही है, वो डायरेक्ट इनपुट की एग्जांपल कहलाती है। और इधर अगर आपने 2+4 लिखा, कीबोर्ड से 2 का बटन प्रेस किया, प्लस का बटन प्रेस किया, 4 का बटन प्रेस किया, तो ये भी इनपुट डिवाइस, इनपुट की ही एक टाइप्स है, लेकिन ये इनडायरेक्ट इनपुट कहलाएगी। वो कहता है इन दिस मेथड सम इंटरमीडिएट हैंडलिंग इज रिक्वायर्ड टू एंटर डेटा। सम इंटरमीडिएट हैंडलिंग रिक्वायर्ड, जरूरत होती है, उसमें माउस आ जाता है, उसमें कीबोर्ड आ जाता है। वो बता रहा है द डेटा एंटर्ड इन कंप्यूटर थ्रू कीबोर्ड और माउस, वो डेटा जो हम कंप्यूटर में एंटर करते हैं किसके जरिए? माउस के जरिए, कीबोर्ड के जरिए, उसको मेरे बच्चों हम इनडायरेक्ट इनपुट कहते हैं। तो इसी तरह मेरे बच्चों इनपुट डिवाइस के बारे में मैंने आपको बता दिया था। इनपुट डिवाइस 3 तरह की होती है, एक ये कीबोर्ड, दूसरी पॉइंटिंग डिवाइस और तीसरी सोर्स डेटा एंट्री डिवाइस। तो अब आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन, व्हाट इज कीबोर्ड, डिस्क्राइब इनहांस्ड कीबोर्ड एंड इट्स सेगमेंट्स कीबोर्ड। तो डियर स्टूडेंट, कीबोर्ड एक ऐसी इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस क्यों है? मैंने जैसा कि पहले अर्ज किया था, कंप्यूटर की ऐसी डिवाइसेस जिनको हम टच करें, जिनको हम यूज करें, कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए, कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए जिनको हम टच करें, वो इनपुट डिवाइस कहलाती है। हम कीबोर्ड से कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। और कीबोर्ड एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जो मोस्ट कॉमनली यूज होती है, जिसका ज्यादा से ज्यादा यूज होता है। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चों अगर मैं इसी की एग्जांपल ले लूं, मैं कहूं कि ये कीबोर्ड की जो डेफिनेशन है ये आपने MS वर्ड में राइट करनी है। जैसा कि आप सबको पता है, मैंने आप लोगों को प्रैक्टिकल भी साथ साथ स्टार्ट करवा दिए थे। हमने 2 लैब कर ली थी, अभी 1.5 वीक हुआ था। तो इंशाल्लाह ये एस्पायर का खासा है कि मेरे बच्चों हम लैब प्रैक्टिस भी साथ साथ करवाते, पेंडिंग कोई चीज़ नहीं रखते। तो मैं अगर आपको कहूं कि ये कीबोर्ड की डेफिनेशन आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिखनी, तो माउस से आप क्या करेंगे? माउस की बॉडी को मूव करेंगे, आप फाइल को ओपन तक ले जाएंगे, ओपन जैसे ही हो जाएगी तो फिर ये सारा आप कीबोर्ड से एंटर करेंगे। इसीलिए वो कहता है कि कीबोर्ड एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जिसको हम ज्यादा कॉमनली यूज करते हैं, जो कॉमनली यूज हो रही है, ज्यादा यूज होती है। तो बच्चों क्या वो डेफिनेशन कह रहा है? वो कहता है कीबोर्ड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड एक मोस्ट कॉमनली यूज होने वाली इनपुट डिवाइस है। डेटा इज मोस्टली एंटर्ड यूजिंग अ कीबोर्ड। डेटा ज्यादातर हम कंप्यूटर के अंदर एंटर करते हैं किसके जरिए? कीबोर्ड के जरिए। द बटन्स ऑन द कीबोर्ड आर कॉल्ड कीज। जो कीबोर्ड के ऊपर बटन्स होते हैं उनको कंप्यूटर की लैंग्वेज में हम कीज का नाम देते हैं। अ स्टैंडर्ड कीबोर्ड कंटेन्स ओवर 100 कीज। बच्चों मैं आपको यहां पे कीबोर्ड की डायग्राम भी दिखा देता हूं कि जो एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है मेरे बच्चों, वो बेसिकली
मोर देन 100 कीज पर मुश्तमिल होता है। स्टैंडर्ड जो अच्छा कीबोर्ड होता है वो 100 कीज पर, उससे ज्यादा कीज पर मुश्तमिल होता है। तो अगर इस कीबोर्ड की एग्जांपल लें, हम इस कीबोर्ड के ऊपर भी 104 या 105 कीज हैं। तो हम यहां पे पढ़ रहे थे, वो कहता था द बटन्स ऑन द कीबोर्ड आर कॉल्ड कीज। A standard keyboard contains over 100 keys। एक स्टैंडर्ड जो कीबोर्ड है वो मुश्तमिल होता है 100 कीज पर। A keyboard contains, कीबोर्ड मुश्तमिल होता है इन कीज पर। कौन कौन सी? फर्स्ट न्यूमेरिक कीज, सेकंड अल्फाबेटिक कीज। मेरे बच्चों, डियर स्टूडेंट, आप लोगों को बता दिया गया था कि न्यूमेरिक डेटा क्या है, अल्फाबेटिक डेटा क्या है। तो ऐसा डेटा जो 0 to 9 डिजिट पर मुश्तमिल हो न्यूमेरिक डेटा कहलाता है। तो इधर वो बात कर रहा है न्यूमेरिक कीज की, तो इसका मतलब यही हुआ ऐसी कीज जो 0 to 9 डिजिट पर मुश्तमिल हो उसको हम न्यूमेरिक कीज कहते हैं। अल्फाबेटिक कीज जो A to Z लेटर्स करैक्टर पर मुश्तमिल हो। फंक्शन कीज एंड स्पेशल पर्पज कीज, ये जो एक कीबोर्ड है ये मुश्तमिल होता है न्यूमेरिक कीज पर, अल्फाबेटिक कीज पर, फंक्शन कीज पर और स्पेशल कीज पर। तो आगे वो कहता है स्टैंडर्ड कीबोर्ड इज नॉर्मली कॉल्ड। यहां पे अगर मेरे बच्चों मैं आप लोगों को बताऊं तो ये देखिएगा, ये आपका कीबोर्ड है। इस कीबोर्ड में ये देखिएगा, ये ऊपर फंक्शन कीज है F1, F2, F3, F4, ये F12 तक फंक्शन कीज होती है। और ये यहां पे आपकी मेरे बच्चों न्यूमेरिक कीज कहलाती है। न्यूमेरिक कीज दो तरफ दो कीबोर्ड के दो हिस्सों पर मुश्तमिल होती है, इधर भी और इधर भी। जो इधर होती है उसके ऊपर हम कुछ स्पेशल सिंबल्स भी यूज कर रहे होते हैं, जब शिफ्ट के कॉम्बिनेशन से हम यूज कर रहे होते हैं। और फिर ये आपका सारा कीबोर्ड जो है ये अल्फाबेटिक कीज पर मुश्तमिल होता है। ये डायग्राम कीबोर्ड की आपके सामने है। फिर इनके ऊपर और भी बटन्स होते हैं, जैसे ये कंट्रोल CTR, जैसे ये ESC, इसको एस्केप का बटन कहते हैं। ये टैब का है, इसको कैप्स लॉक कहते हैं। ये आपकी शिफ्ट की है और ये आपकी एंटर की। इनको हम 1 by 1 अब डिस्कस करेंगे। फर्स्ट मेरे बच्चों उसने क्या कहा है? ESC की, इसको एस्केप सीक्वेंस की का नाम देते हैं। वो कहता है ESC की इज यूज्ड टू टर्मिनेट अ कमांड और करंट टास्क। मेरे बच्चों, आप कोई काम कर रहे कंप्यूटर में, आप करंट काम, फॉर एग्जांपल आप गेम खेल रहे हैं, आपने गेम से फौरी तौर पर वापस जाना है, तो आप एस्केप की का बटन प्रेस करते हैं। तो करंट टास्क आपका क्या था इस वक्त? अगर आप गेम खेल रहे हैं तो गेम खेल रहे थे, वो करंट टास्क है। अगर आप कोई और काम कर रहे हैं, वो जो काम आप कर रहे हैं वो आपका करंट टास्क है, उससे आपने वापस जाना, उसको खत्म करना, टर्मिनेट करना है। तो उसके लिए मेरे बच्चों आप एस्केप की का यूज करते हैं। उसके बाद कैप्स लॉक की, मेरे बच्चों कैप्स लॉक की टॉगल की कहलाती है। आप सबको याद होगा कि कीबोर्ड के ऊपर जो कैप्स लॉक की का बटन होता है, मैं आपको दिखा देता हूं दोबारा फिर। ये मेरे बच्चों जो ऊपर कीबोर्ड है ये आपका बटन है, यहां पे इसको कैप्स लॉक की का नाम देते हैं। इसके ऊपर लाइट होती है, जब आप इसको एक दफा प्रेस करते हैं तो लाइट स्टेटस ऑन हो जाता है। स्टेटस ऑन, लाइट ऑन का मतलब फिर आप जो भी लेटर लिखेंगे वो सारे अल्फाबेटिक में आप लिखेंगे। और अगर आप दोबारा फिर अगेन इसको प्रेस कर दें तो स्टेटस ऑफ हो जाता है, लाइट ऑफ हो जाती है, उसका मतलब आप फिर लोअर केस लिखते हैं। तो इसी तरह जब हमने कोई पैराग्राफ राइट करना होता है तो अगर आपने अपर केस लिखने हैं तो आप कैप्स लॉक की को प्रेस करते स्टेटस ऑन हो जाता है, और अगर आपने लोअर केस लिखने हैं तो आप कैप्स लॉक की को दोबारा फिर प्रेस कर देते हैं, लाइट ऑफ हो जाती है, स्टेटस ऑफ हो जाता है, और फिर आप मेरे बच्चों लोअर केस लिखते हैं। हाँ, एक शर्त है, इसमें लेटर्स पर, कैरेक्टर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप कैप्स लॉक की प्रेस करें फिर 2 का बटन प्रेस करें तो वो @ का साइन आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। यहां पे नंबर्स और सिंबल्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कहता है वो कहता है कैप्स लॉक की इज अ टॉगल की दैट कैरेक्टर्स अपीयर इन अपर केस। अपर केस में कब अपीयर कर सकते हैं आप कैरेक्टर? इफ इट इज प्रेस्ड, अगर आप इसको प्रेस करें। द कैरेक्टर्स अपीयर इन लोअर केस, अगर आपने कैरेक्टर लोअर केस में अपीयर करने हैं
तो इफ इट इज नॉट प्रेस्ड, तो इसको हम प्रेस नहीं कर सकते। अगर हम इसको प्रेस नहीं करेंगे, स्टेटस ऑफ है, तो आप लोअर केस लिखेंगे। और अगर आपने अपर केस लिखने हैं, बड़ी एबीसी लिखनी है, तो आप कैप्स लॉक की को प्रेस करेंगे, स्टेटस ऑन करेंगे। आगे वो कहता है नंबर्स एंड सिंबल्स आर नॉट इफेक्टेड। नंबर्स पर और सैंबल्स पर, नंबर्स पर और सैंबल्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता। द स्टेटस लाइट अंडर कैप्स लॉक की टर्न ऑन व्हेन इट इज प्रेस्ड। जब आप कैप्स लॉक की को ऑन करते हैं, मतलब कैप्स लॉक की के ऊपर जो लाइट ऑन होती है, उसका मतलब आप उसको प्रेस कर रहे होते हैं। इसी तरह मेरे बच्चों आगे टैब की अगर मैं आपको कीबोर्ड से दिखाऊं मेरे बच्चों, ये वाली टैब की है आपकी, यहां पे मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पे हम कीबोर्ड ओपन कर रहे हैं। ये इस वक्त जो कीबोर्ड आपके सामने ओपन हो रहा है, मैं आपको दिखा देता हूं मेरे बच्चों, ये टैब की होती है। यहां पे ये मेरे बच्चों टैब की है, ये वाली टैब की स्पेस के लिए हम यूज करते हैं। यहां पे देखिए उसने क्या लिखा है, एक ब्लॉक से जब आपने दूसरे ब्लॉक तक जाना होता है, लाइक आप ब्लॉक पर काम कर रहे हैं, आप एक टैब पर काम कर रहे हैं, आपने डायरेक्ट दूसरे टैब पर जाना, आप उसको प्रेस करेंगे तो आप अगले टैब पर मूव हो जाएंगे। इस तरह आप चलते जाएंगे। अगर टैब कंप्लीट हो गया, दोबारा फिर आप टैब की प्रेस कर रहे हैं, तो वो वापस रिटर्न होना शुरू हो जाता है। तो यहां पे वो क्या कहता है, वो कहता है टैब की इज यूज्ड टू मूव द कर्सर टू नेक्स्ट टैब स्टॉप। टैब की जब आप प्रेस करेंगे तो ये एक कर्सर को दूसरे टैब में ले जाता है और कर्सर उधर जाके ब्लिंक करता है और स्टॉप हो जाता है, मतलब आगे मूव नहीं होता। इसीलिए उसने कहा कि ये कर्सर को मूव करती है नेक्स्ट टैब तक और वहां पे जाके ये क्या कर देती है, स्टॉप कर देती है। तो आज के लिए डियर स्टूडेंट इतना ही काफी है। इंशाल्लाह कल हम कीबोर्ड का ये जो क्वेश्चन है इसको कंप्लीट कर देंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।